इसका क्वेश्चन ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, कोई कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसका भी क्या हमारा समकोण है। आपको पिछले ही बताए थे समकोण क्या होता है, और इसमें क्या है कि AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्नलिखित का मान क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, और दूसरा कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने से पहले जो पहले दिया होता है उसके बारे में पहले कहते हैं। यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, जब त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी कह रहा है, यहाँ त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। लीजिए हमने क्या बना दे, त्रिभुज बना दिए। ये कौन सा त्रिभुज है, हम पहले बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल हो त्रिकोणमिति से रिलेटेड तो ये समकोण त्रिभुज पे ही बनता है। फिर फ्रेंड्स तो यहाँ कह रहा है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो, तो समकोण कहाँ होता है, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ हमारा 90 डिग्री का कोण बना, ये समकोण हो गया। और समकोण पर कितना कह रहा है, बी होना चाहिए, यानी कि समकोण यहाँ बी कर लो, यहाँ मान लो ए और यहाँ मान लो सी। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, बस अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी देखिए ये ए बी है, ये दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर। चलिए जी बीसी दिया है 7, बीसी कहा, ये जी बीसी है 7, लिख दिए 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे भी ए कर सकते हैं, यहाँ पे भी सी कर सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स तो अब हमें यहाँ 2 वैल्यू दिया है और हमें तीसरा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास जो बीसी था ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया ना, यानी कि हमें पहले कर्ण ज्ञात करना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले आप क्या कीजिए, हल लिखिए और जो दिया है पहले उसको लिखिए दिया है, यानी गिवन क्या क्या है। तो फ्रेंड गिवन में देखेंगे यहाँ है ए बी और बी सी, यहाँ दिया है क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण, जिसका कोण बी समकोण है। ओके ये भी है पक्का, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जहां में दिया है, जहां बीसी या लिख लो बीसी कितना दिया हुआ है भाई, 7 सेंटीमीटर, लिख लो यहाँ 7 सेंटीमीटर। और हमारा ए बी यानी कि ए बी कितना दिया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, हमें क्या करना है, ए सी, इसलिए यहाँ कर सकते हैं ए सी बराबर 1। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा समकोण त्रिभुज होता था तो क्या करते थे, ऑब्वियसली कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप जानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बना हम इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। हम पहले ही बता चुके हैं ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, हम पाइथागोरस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा हम पाइथागोरस का ही प्रयोग क्यों किए हैं। फिर भी हम बता दें समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस ऑब्वियसली बोलता क्या है कि जो ये कर्ण होता है, यानी कि जो कर्ण AC का स्क्वायर जो होता है वो AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो AC निकालना हो तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो AB है तो AB का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस BC है तो यानी कि आधार का स्क्वायर। आप ऐसे डायरेक्ट कर ले, आधार या लंब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेंड्स अब बात करें AC क्या हमारा एक कण है, इसे ही ज्ञात करना है, इसको ज्यों के त्यों छोड़ दो, कोई दिक्कत। अब हमें AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना, AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो जी 24, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी कर दो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। BC का वैल्यू हमारे पास कितना है 7, तो आप भी लिख लीजिए 7 है, इस पे क्या हमारे पास स्क्वायर है बस। अब क्या करेंगे, यहाँ हम और यदि का चीज लेंगे और AC स्क्वायर लिखेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये तो 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर क्या होता है तो 576 होता है। अगर फ्रेंड आपको स्क्वायर करनी आता है तो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे स्क्वायर करने की ट्रिक, कितना शॉर्ट में कितना जल्दी। ये प्लस है तो प्लस, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब कहिएगा 576 क्यों लिखे हैं,
अब कहिएगा ना कि भाई 24 की जगह 576 क्यों लिखें, तो बाबू आपको बता दें, अगर आपको 24 का स्क्वायर कहेगा निकालने को, यानी कि 24 का ही गुना हम कितने बार कर देंगे बाबू, 2 बार कर देंगे, क्योंकि इसका पावर कितना है 2, यानी ऊपर वाले को कहते हैं पावर, यानी जितने बार पावर कहेगा अंदर वाले को उतने बार क्या कर देंगे, गुना करेंगे। और जब आप इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, 576 है और प्लस 49 है, इनको जोड़ दीजिए, 6 और 9 15, 7 7 4 11, 11 1 12, ये 5 था, खांसी आ गया तो 6, यानी कि 625। ओके, यानी कि अब अगर हम AC बात करें तो देखिए ये स्क्वायर है, इधर बनेगा क्या बन जाएगा, ये रूट, ये क्या गया 625। ओके, अब बताते हैं AC बराबर क्या होगा। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, आप पिछले ही वीडियो में जान चुके हैं, आप पहली कक्षा में पढ़े हैं 8वीं में ना, तो यानी 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25। कहने का मतलब ये सेंटीमीटर में है, ये भी हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर, यानी कि AC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो AC है कितना आ गई भाई, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया है। चलिए ओके, अब हमें बात क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए। अब यहाँ कह रहा है, कोई शर्त कह रहा है कि एक पहला, इसलिए पहला कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई साइन A, तो साइन A बराबर क्या होगा फॉर्मूला, यानी कि A को हमने कहा था थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, याद है, तो हम लिख देते हैं लंब बटा में कर्ण, लो जी, लंब बटा में कर्ण। अब बताइए यहाँ किस पर थीटा बन रहा है, ये A पर, यानी कि थीटा कहाँ बन गया, यहाँ पे ये थीटा बन गया। ओके, यहाँ थीटा का काम कर रहा है। ओके, अब कह रहा है कि लंब का काम बताइए, जब थीटा के सामने वाला ही तो लंब होता है, पिछले वीडियो बताया ना, तो थीटा के ठीक सामने वाला लंब कौन है, BC हुआ, या लिख दीजिए BC। अब बताइए कर्ण कौन सा, तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण AC का AC हो जाएगा। अब बताइए BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7, तो लिख दीजिए 7। AC का वैल्यू कितना है, 25, तो लिख दीजिए 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका भी दूसरा भी कह रहा है कि cos A, तो यहाँ cos A कर देते हैं, इसमें भी एंगल किस पर है, A पर ही है ना। ओके, तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यहाँ लिख दो आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है इसमें, देखिए थीटा जब यहाँ बन रहा है तो सामने वाला तो लंब हो गया, तो ये जो लंब हुआ सामने वाला, तो जहाँ थीटा बना वो क्या हो गया, आधार। आधार यानी कौन हो जाएगा, AB, यहाँ कर लीजिए AB बटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्ण क्या है हमारे पास, AC, यहाँ पे भी लिख दीजिए AC। अब AB का वैल्यू कितना है, 24 है, AC का वैल्यू कितना है, 25 है, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि हमने पहले का सॉल्व किया तो एक बार 7/25 और 24/25 आया। चलिए इसका हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि साइन C, वही साइन C, साइन थीटा ना C, और थीटा किस पर बना है, इस पर, यानी कि अब थीटा A पे ना बनकर अब थीटा किस पर बना है बाबू, इस पर, देख रहे हैं C पर कह रहा है थीटा ना, तो यहाँ पे अब थीटा बन गया। ओके, तो थीटा के ठीक सामने वाला भी ये लंब हो गया, यानी कि अब ये लंबा हो गया ना। ओके, चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में फिर से कर्ण, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो लंब का काम यहाँ कौन कर रहा है, अब AB कर रहा है, लिख देंगे AB बटा। चलिए कर्ण का काम कौन कर रहा है भाई, AC ही कर रहा है, तो लिख दो AC। तो बताइए जब साइन C है तो इसके लिए जो AB का वैल्यू है कितना, AB का वैल्यू कितना है, 24 है, तो 24 रहेगा, और AC का वैल्यू 25 है, तो 25। ओके, कोई दिक्कत, ये आ गया आंसर आपका। चलिए और इसमें का दूसरा क्या आता है, cos C, तो यहाँ निकाल दीजिए cos C। तो भाई थीटा किस पर, C पे ही बन रहा है ना, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। चलिए आधार बटा में कर्ण, आधार का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए थीटा यहाँ बना है तो ये आधार होगा, इसका आधार क्या है BC, यहाँ लिख दीजिए BC। अब बटा कर्ण का वैल्यू क्या है हमारे पास, AC। बताइए BC का वैल्यू कितना है 7, और AC का वैल्यू कितना है 25 है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स आपको हम अब विस्तार से बात करें तो देखिए बाबू याद क्या रखना है इसमें कि जहां पे ये C या A कह रहा है ना, तो ये जो A है ये थीटा ही है, यानी कि एक बार थीटा A पे काम किया, एक बार थीटा C पर काम किया। ओके, और थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है ना, तो बस उस तरह क्या कर लीजिए, आपको याद है, कर्ण कहीं बदलता नहीं, इस बात का ध्यान रखना है
ये जो गण है ये कभी बदलता नहीं है, जब भी बदलेगा आधार और लंब बदलेगा। और एक बात क्या बता दें कि आपका जो आधार या लंब बदलेगा वो उसमें कभी इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, यानी कि जो 60 है वो 60 ही रहेगा, चाहे वो लंब हो जाए चाहे वो आधार हो जाए। ओके, इस तरह ये वही 24 हो जाएगा। कैसे? मान लो थीटा यहाँ था तो इसके लिए लंब 60 ही रहेगा। ठीक, अब मान लो इसका लंब तो ये हो गया, लेकिन थीटा अगर यहाँ रहे तो सी पर रहे तो सी पर रहेगा तो लंब ये 24 ही रहेगा ना, कभी ये बदलेगा नहीं। वैल्यू यानी कि कहने का मतलब वैल्यू वही रहेगी। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको विस्तार से समझ में आए। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करें फ्रेंड। चले, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में, यानी कि हमारे पास एक आकृति दी हुई है, जैसा कैसा भी दिखाई दिया, समकोण त्रिभुज का दिखाई दे रहा है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ओके, चलिए, तो कह रहा है कि tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। एक बार कह रहा है कि tan p, एक बार कह रहा है cot r, यानी कि एक बार थीटा किस पे बन रहा है भाई, तो एक बार p पे बन रहा है और एक बार किस पे बन रहा है, तो एक बार r पे बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए एक समकोण त्रिभुज में, तो आपको देख रहे हैं कि ये जो सीधा खड़ा है तो लंब है, ये जो पटरी आधार है और जो तिरछा ये कण है ना। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 2 वैल्यू दिया हुआ और तीसरा वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, हम तीसरा वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ दिया है त्रिभुज PQR है ना, तो PQR में चलते हैं। तो त्रिभुज PQR में, तो PQR में हम किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, नीचे वाले का, आधार का। यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब एक वैल्यू ज्ञात करना हो तो याद करो दोस्तों, तो पाइथागोरस परिमेय का, नहीं परिमेय सूत्र से। हम कौन सा सूत्र लेंगे बाबू, तो पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आधार कहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू ज्ञात करना। अब असल हम जानते क्या कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, तो बताइए इसमें कर्ण कौन सा होगा भाई। जब यहाँ 90 बन रहा है तो ये तो आधार है, तो ये सीधा जो बन रहा है ये तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ना। यानी कर्ण कौन होगा, तो ये PR होगा ना। क्या लिख देते हैं, PR। तो PR का स्क्वायर करेंगे, तो PR का स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, तो PQ का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर होता है। नहीं, QR का स्क्वायर। ओके, ये आपको बिल्कुल समझ बेसिक तरीके से बता दें, तो आपको ऐसे ही बताया गया है फ्रेंड्स। अब बात करें PR की, हमें PR की वैल्यू दी हुई है कितना, 13, तो लिख दो 13, इस पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर। अब PQ दिया है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ PQ का वैल्यू भी 12 दिया है, तो लिख लो 12, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, प्लस है। अब बताइए QR का वैल्यू दिया है, नहीं दिया, इसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये भाई किसको ज्ञात करना है, इसको जो कहते हैं लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए फ्रेंड्स, अब आप बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए कम से कम 30 तक। ओके, 12 का स्क्वायर होता है 144, अब प्लस QR का मतलब QR का स्क्वायर QR। ओके, चलिए अब बताइए फ्रेंड्स, हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं इस तरह कि QR स्क्वायर प्लस 144 बराबर 196। कुछ नहीं किया दोस्त, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमें निकालना है QR का स्क्वायर। तो बताइए 169 जो है ये प्लस है, उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। अब माइनस कितना है, 144। चलिए, तो QR का स्क्वायर बराबर, अब बताइए 9 में से 4 गया, यानी बारी बारी, यानी पिछले को पिछला घटाएंगे, तो 9 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 5। अब ये 6 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 2 और एक घटिएगा 25, यानी कि QR की बात करें तो √25 हो जाएगा। ओके, तो दोस्त जब QR है तो 25 का वर्ग किसका वर्गमूल है, 25, तो 5 का स्क्वायर है तो 25, यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है फ्रेंड। इस तरह हम क्या करेंगे, QR की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, ये सेंटीमीटर में तब भी लिख लीजिए सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए फ्रेंड, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड हमें कह रहा है कि tan p माइनस cot r का ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ करते हैं कि tan p माइनस cot r ये ज्ञात करना है बाबू। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा याद कर लीजिए, लाल बट्टा में खक्का,
ये बताए थे। तो देखिए ये साइन कॉस ये है टेन। ओके, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में आधार। तो आप यहाँ लंब बट्टा में लिख लो आधार, लंब बट्टा में आधार। कोई दिक्कत बाबू, माइनस है तो माइनस कर लो। क्यू आर का कॉट है तो कॉट थीटा यानी टेन का उल्टा ऊपर आधार नीचे लंब, तो ऊपर लिख देंगे आधार और नीचे लिख देंगे लंब। कोई दिक्कत दोस्त। अब क्या होता है कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा आधार बट्टा में लंब। अब चलिए दोस्त, अब यहाँ टेन पी है तो यहाँ किस पर थीटा बन गई है बाबू, पी पे। तो यहाँ पी पे जब यहाँ थीटा बनेगा तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या बनेगा, लंब। ओके दोस्त, चलिए तो यानी कि लंब क्या होगा, क्यू आर होगा। तो यहाँ लिख दो क्यू आर बटा आधार यहाँ कौन सा होगा, तो यहाँ थीटा में तो कण कहीं बदलता नहीं, ये तो कहीं बदलेगा ही नहीं। जब नहीं बदलेगा तो आधार कौन हो जाएगा, ये आधार कितना, तो ये पी क्यू। यहाँ लिख लो पी क्यू। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, माइनस है तो माइनस। अब चलिए अब आधार अब किस पे बना है कि ये आर पे बन रहा है ना, यानी कि अब थीटा पी पे ना बनकर किस पे बन गया बाबू, इस आर पे बना थीटा। तो इस पे जब आर पर थीटा बनती है ठीक सामने वाला क्या बन गया, ये लंब बन गया ना। तो चलिए लंब यानी कि लंब तो ऊपर आधार होता है, तो आधार का वैल्यू यहाँ कौन है, तो क्यू आर। यहाँ लिख लो क्यू आर। कोई दिक्कत बाटा। चलिए लंब का काम कौन कर रहा है, तो पी क्यू। यहाँ लिख लो पी क्यू। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब क्यू आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, अभी हम क्यू आर के वैल्यू निकाले 5, यहाँ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, भाई इसी को तो ज्ञात किया है। चलिए क्यू आर है 5, तो यहाँ लिख लो 5 बटा है बटा पी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो पी क्यू का है 12, यहाँ लिख लो 12, माइनस था फॉर्मूला माइनस कर लिया। क्यू आर का वैल्यू अभी हमारे पास कितना था 5। अब बताइए पी क्यू का वैल्यू कितना है भाई, तो 12 है ना 12, देख लीजिए पी क्यू है ना 12। चलिए इनका एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम निकलेगा 12 ना, या यूं प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो 5 में से 5 जाएगा तो मिलेगा हमारे पास 0/12, यानी कि इसका आंसर क्या मिलेगा 0। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको आशा है दोस्त कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और दिक्कत लगे तो वीडियो में रोक के पॉज करके अब बारी बारी से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चले दोस्त, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कहता है यदि साइन ए बराबर, क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात किया। तो फ्रेंड फिर इसी तरह अब यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो सॉल्व करने से पहले यहाँ जो साइन ए कह रहा है ना, इसको लिख लीजिए कि साइन ए बराबर क्या कह रहा है कि 3/4। तो बताइए दोस्त, अब ये थीटा का काम कर रहा है, ए क्या काम कर रहा है, थीटा का, ठीक है दोस्त। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए बी सी डी की ही बात कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर लीजिए पहले एक समकोण बना दीजिए, क्योंकि हम बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल हो तो किस पे बनेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज पे। हम इस तरह क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखिए दोस्त, यहाँ ए कह रहा है, यह थीटा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो बाबू आपको क्या करना है, ज्यादातर थीटा यही लेना है। ओके, यहाँ अगर ए कहता ए, अगर बी कहता तो बी। इससे क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन आने में बहुत जल्दी बन जाता है, कोई हेर फेर कोई पलटने की बात नहीं होती है। अब ऐसे पलटने की बात एबीसी कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ ए पे हमने कर लिया। अब यहाँ जब ए होगा तो यहाँ मान लेते हैं बी, और यहाँ मान लेते हैं कि सी होगा नहीं, और यहाँ जब बी है तो यहाँ 90 डिग्री तो होगा ही होगा। तो बाबू नीचे वाला क्या है, आधार परल, ये क्या है लंब, ये क्या है कण। ओके चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कण, यानी कि लंब बटा में कण, यानी कि पहले लंब होता है अब बाद में क्या होता है भाई, तो कण। ये किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर होता है, नहीं यही तो होता है ना बाबू। तो देखिए पहले लंब होता है बाद में कण होता है, यानी कि ऊपर वाला लंब नीचे वाला कण। यानी कि इसमें लंब की बात किया जाए, लंब यानी कि इसीलिए लंब की बात किया जाए तो लंब इसमें कौन होगा, तो भाई 3 होगा। अगर हम कण की बात करें तो कण इसमें कितना होगा, 4 होगा। अब बात है ये लंब भाई, अब यहाँ ए के काम करें, यानी कि थीटा कहाँ बन गया बाबू, ए पर, तो इसके ठीक सामने वाला लंब हुआ ना, तो लंब कितना है 3, यानी कि बीसी कितना है भाई, बीसी कितना है 3 है। अच्छा जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा और भी है कण, कण है भाई, कण कितना है 4, कण कोई बदलता नहीं है, ये लो 4, कण क्या हमारा एसी, यहाँ लिख दो एसी बाबू।
बस इस तरह बन गया। और जब ये दो दिया है तो ज्ञात करने आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए तो यहाँ क्या कर लेंगे हम ज्ञात कर लेंगे आधार को। तो आधार को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए बी, तो ए बी लिख देते, ए बी बराबर 1। तो बाबू जब 3 को ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। आपको फ्रेंड्स ये भी हम फॉर्मूला सीख के आएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आप अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पाइथागोरस की बात किया है, हमें याद करना है ए बी ना। तो चलिए हम रेट करते हैं। तो ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर, जो ए बी का स्क्वायर होगा ना, यानी कि कर्ण को छोड़कर अगर इन दोनों को बात पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ आधार पूछा है तो कर्ण में से लंब घटा दिए, अगर लंब पूछता तो कर्ण में से आधार घटाएंगे। ओके, तो यहाँ किसका वो पूछ रहा है? तो यहाँ आधार का पूछ रहा है, तो हमने आधार लिख दिया। आधार जब पूछेगा तो कर्ण में से लंब घटाएंगे, यानी कि AC में से, यानी कि यहाँ करेंगे AC का स्क्वायर अब माइनस किसको कर लेंगे? तो BC कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं ना? यानी कि आधार पूछा तो AC में से इसको घटाएंगे, अगर लंब पूछेगा तो AC में से ये घटा देंगे। इसके लिए कर्ण के लिए क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। अभी स्क्वायर है, आप जानते हैं कि जब इधर जाएगा तो वैसे वो रूट बन जाएगा ना। ए बी है तो यहाँ लिख दीजिए ए बी। चलिए AC का वैल्यू हमारे पास कितना है? AC का वैल्यू 4 है, लिख दीजिए 4। इस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए माइनस। और BC का मान क्या है हमारे पास? BC का वैल्यू कितना है? 3 लिख दिए। इस पे भी स्क्वायर। ये रूट अब कहाँ से बनाती है? स्क्वायर है, उधर गया तो बन गया रूट। ओके, तो यहाँ मिल गया ए बी बराबर ये रूट अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16, माइनस है तो माइनस। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आपको पिछले ही बता चुके कैसे 9 होता है। चलिए तो ए बी बराबर, अब इन दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो बाबू घटा लेंगे। तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9 गया तो रूट अंडर कितना बच गया भाई? 7। अब बताइए 7 का वर्गमूल होता है? तो 7 का वर्गमूल नहीं होता है। तो जब हमारा ए बी निकल गया ये 7, ओके, यानी कि जब ए बी बराबर निकल गया रूट 7, यानी कि ए बी का मान कितना हो गया? ये रूट 7। अब हमें ज्ञात क्या करना है? कॉस ए, इसलिए क्या करते हैं? कॉस ए। देखिए बाबू कॉस थीटा बराबर क्या था? फॉर्मूला पहले याद कीजिए। कॉस थीटा बराबर, अच्छा कॉस पूछे हैं, याद कीजिए लाल भाई का। अच्छा कॉस साइन होता है भाई, ये कॉस होता है ना। कॉस है ए आधार बटा में कर्ण, यहाँ लिख दीजिए आधार बटा में कर्ण। ओके, कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब आधार यानी थीटा तो यही है, ए पे ही है ना। हाँ भाई ए पे ही है, तो आधार क्या होगा? ए बी होगा, तो लिख दीजिए ए बी बटा कर्ण क्या होगा? AC, दीजिए AC। अब बताइए ए बी का मान कितना है? ए बी का मान अभी कितना है? ए बी का मान कितना है? रूट अंडर 7, दे दिए रूट अंडर 7। AC का मान कितना है? 4, लिख दीजिए। चलिए ये हो गया पहला का आंसर। और दूसरा क्या पूछ रहा है हमारे पास? tan A। tan A बराबर क्या होता है? tan सबसे लास्ट होगा लंब बटा में आधार, या लिख दो लंब बटा में आधार। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? अब बताइए ए पे था थीटा, ए का काम कर रहे हैं, ए पे ही थीटा। देख कितना आसान है, पलटने की जरूरत नहीं है जब थीटा यहाँ रख रहे हैं। तो लंब का वैल्यू क्या है हमारे पास? BC, लिख दो BC बटा कर्ण के आधार का वैल्यू क्या है? AB, तो लिख दो AB। या AB लिखो या BA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। BC का मान कितना है? तो BC का मान देखो, B80 का मान 3, AB का मान रूट अंडर 7 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स आप इसको क्या करें? इस तरह सॉल्व करें, और इसमें जब भी दिक्कत लगे हमें जरूर बताएं, और यदि का चिन्ह ना छोड़ें। तो फ्रेंड इस तरह हम क्या करेंगे? तो आपको सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स जस्ट तीसरे क्वेश्चन जैसा बनेगा, हम बता दें कैसे। तो फ्रेंड यहाँ क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 15 cot A है, तो यहाँ लिख लीजिए 15 cot A बराबर कितना है हमारे पास? 8 है। अब वो बताइए cot A, अब यहाँ 15 है ना, तो यहाँ ये कुछ नहीं है तो इंटू में, इंटू का मतलब गुना में है। तो आपको क्या निकालना है? cot A। अगर आपसे कोई बात करे कि cot A बाबू बताओ cot A बराबर कितना, तो ये जो 8 है तो आप यहीं छोड़ दिएगा, और जो पीछे वाला होगा ना गुना में, जो गुना में होता है वो आ जाता है बाटा में। ओके, और तो देखिए दोस्त cot A बराबर 8 बटा में 15 तो आ गया। हमें क्या साइन ए और सेक ए का वैल्यू जानना है। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो कौन सा लगाएंगे भाई? पाइथागोरस
सूत्र का यूज करेंगे। ओके चलिए ए है, फिर से याद कीजिए ए इसी कोना पर कर देना, फायदा रहेगा थीटा, क्योंकि यहाँ बना लेते हैं, यहाँ भी यहाँ कर लेते हैं सी, कोई दिक्कत। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। कॉट ए, अब कॉट ए बराबर क्या होता है, tan का उल्टा याद करो, लंब बटा में आधार होता था, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है लंब बटा में सॉरी आधार बटा में, देखिए लाल भाई का याद कर लीजिए बस फॉर्मूला। तो आधार बटा में क्या होता है भाई, तो लंब होता है। तो आधार का ऊपर वाला वैल्यू है क्या हमारा आधार नहीं, और नीचे वाला हमारा क्या है बाबू, तो लंब है। बस इतना बात याद रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं, इसलिए देखिए हमारे पास आधार और लंब दिया हुआ है, यानी कि आधार का काम क्या कर रहा है 8, ये लीजिए आप, देखिए थीटा यहाँ था, थीटा यहाँ है, जब भी हमने यहाँ लिखे और थीटा यहाँ लेते ना तो यहाँ लिख रहा था। ओके अब लंब कितना है 15, तो 15 लंब लिख लेंगे बाबू, लंब 15, हमें क्या है वो याद करना पड़ेगा कब। चलिए इसलिए हम जानते हैं फॉर्मूला का चीज, तो पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है भाई, कण ज्ञात करने के लिए, यानी कि एसी का जब स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी की स्क्वायर के वर्ग के बराबर होना चाहिए नहीं। चलिए तो बाबू ये स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर यहाँ ना करके हम यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, रूट बना सकते हैं बाबू, बिल्कुल रूट बना सकते हैं ना इस तरह कि भाई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, इस तरह एसी बराबर, ताकि टाइम ऐसे बचता है बाबू, ठीक ना। इसलिए पहले हमने थोड़ा धीरे बताया था, अब हम कुछ स्पीड में कर रहे हैं हम। ओके ये रूट है रूट। अब बताइए ए बी का मान कितना था हमारे पास, ए बी का मान कितना है, तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस बीसी का मान कितना हमारे पास, बीसी का 15 है, तो 15 कर दो, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। चलिए जी रूट है तो रूट, ये हमारा क्या रहा है एसी, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। आपको ये करने आना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए तो एसी बराबर रूट अंडर, अब 64 होगा 225 को जोड़ दीजिए, 225 और यहाँ 64 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ जोड़ना है। तो 5 4 9, ये हो गया 6 2 8, और ये दो यानी 289, यानी कि 289 ये किसका वर्गमूल है, तो ये बाबू 17 का वर्गमूल है। ओके यानी कि 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का। कोई दिक्कत। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एसी का वैल्यू ज्ञात हो ये गया, अब हम किसके ज्ञात करेंगे, तो साइन ए और सेक ए, तो इसलिए यहाँ कर लो, इसलिए कर लो कि भाई हमें पूछ रहा है क्या चीज, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बाबू लंब बटा में याद करो, लंब बटा में कौन, और लंब का काम इसमें कौन कर रहा है बाबू, देखो अभी कौन आया है कितना हमारे पास 17 ना, तो बताइए लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू है 15, तो यहाँ लिख लो बीसी, लिख लो ऐसे बीसी बटा में आकार की जगह लिख लो एसी, अब बीसी का वैल्यू हमारे पास है 15 और एसी का वैल्यू हमारे पास है 17, इस तरह बन गया बस। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि सेक है, दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है सेक है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कण बटा में आधार। ओके चलिए क्या लिख लीजिए, कण बटा में आधार, कोई दिक्कत बाबू। चलिए कण का मान कौन कर रहा था एसी, तो लिख लो एसी बटा आधार का वैल्यू कितना है हमारे पास ए बी, तो लिख लो ए बी, कोई दिक्कत। एसी का वैल्यू है कितना 17, ए बी का वैल्यू कितना है 8 है, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब दोस्त आप ये ना कहिएगा ना आप बदल क्यों नहीं रहे हैं, हम इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि थीटा का काम ए कर रहा है, हमने थीटा को यहाँ माना है, और यहाँ मानने से बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब यहाँ रहेगा तब हम क्या करेंगे, हेरफेर कर लेंगे, तब ऐसे बन जाएगा। ओके दोस्त चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड आप बना लेंगे, और रिवाइज करें ना, रिवाइज बिल्कुल करें, रिवाइज करने से ही मैथ स्ट्रांग होते हैं, और मैथ को हमेशा रिवाइज नहीं करना चाहिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए तब 5वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो फ्रेंड्स हमने ये पहले ही बता चुके हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह निकलेंगे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लें ताकि आपको 5वां बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 5 स्वयं प्रैक्टिस करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर बात किया जाए छठा की, तो छठा क्वेश्चन कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस पर डाल दीजिए
VVI, यानी कि कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी, ये कोण का निशान है बाबू, जब भी ऐसे करके ऐसा लिखा रहता है ये कोण पढ़ते हैं। ओके, तो बाबू कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तब कह रहा है कि भाई दिखाना है कि न्यून कोण है या नहीं है, आई भी दिखाना है कि कोण A और जो है वो कोण B के बराबर है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि इनके न्यून कोण, तो जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे छठे को। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको हम बता दें कि हाँ कोण, यदि कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो बाबू क्या कीजिएगा, आप इस तरह एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ओके, समकोण त्रिभुज में जानते हैं केवल एक ही कोण 90 डिग्री का, बाकी दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई कोण सी है जो 90 डिग्री का है। यहाँ तो कोण सी तो न्यून कोण नहीं है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। मान लीजिए ये ए होगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, या यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है। चलिए अब क्या है, जहाँ cos A बराबर cos B ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, जो लिख सकते हैं कि दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो इसलिए कह सकते हैं cos A बराबर cos B है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स क्या कीजिए, ये जो cos A है और ये cos B है, इसको लिख लीजिए कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो cos A है वो cos B के बराबर, क्योंकि ये दिया हुआ था, हमें ज्ञात करना है कोण A है जो कोण B के बराबर है, यानी कि सिद्ध करना है। तो बाबू cos A बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा में कण। अच्छा लिख दीजिए आधार बटा में कण, बोलो आधार बटा में कण। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर है, चलिए ठीक है। cos, फिर ये भी आधार बटा में क्या है हमारे पास, तो ये भी तो cos है, तो आधार बटा तो कड़ी तो फॉर्मूला होगा ना, फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा। चलिए अब यहाँ देखिए थीटा किस बना, ए पर, यानी कि थीटा कहाँ बन गया, एक बार यहाँ बना ना ए पर। चलिए तो यहाँ कह रहे आधार, अब आधार क्या होगा, ये AC होगा, तो लिख दो AC। ओके, कण क्या होगा हमारा, AB, तो लिख दो AB। कोई दिक्कत बाबू नहीं है। चलो आगे, अब किस पर थीटा कह रहा है, अब B पर थीटा कह रहा है। तो देखिए B पर थीटा, यानी कि थीटा अब कहाँ बन गया, यहाँ पे, तो इसके ठीक सामने वाला ये लंब हो जाएगा ना। चलिए यानी कि आधार कौन सा होगा, जहाँ थीटा बनता है वो आधार होता है, यानी कि CB, क्या लिख देते हैं, CB क्या है हमारा, आधार है, और कण क्या है हमारा, तो भाई कण ये होगा A और B, तो लिख दो A और B। तो देखिए बाबू ये दोनों का आधार बराबर है। तो भाई आप 9th में पढ़े थे कि एक वो था, सॉरी आप 9th में पढ़े थे कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो तीसरी भुजा भी आपस में क्या होते हैं, वो बराबर होती है, और उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो देख रहे हैं ये कोण जो AB है वो AB के बराबर है, और ये जो AC है वो CB के बराबर है। यहाँ दिखाने में आ रहा है, हम कह सकते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं जो AC है वो CB के बराबर है। ओके, अब देखिए जब हमें यह CC जब बराबर ही है, यानी कि दोनों का कोण सेम ही है, हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर है। इस तरह क्या कर देंगे, हम प्रूव भी कर देंगे। ओके, अब बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, अभी आपको शॉर्ट में बताया गया है, बहुत आसान, बहुत कुछ तो नहीं लिखे, आप कर लीजिए ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हम ऐसे ही बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह बने रहें, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जब के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।